बिजनौर में बढ़ते गुलदार के हमलों को लेकर बिजनौर के लोकप्रिय किसान नेता दिगंबर राज सिंह जी क्या बोले। बिजनौर जिले में 3 वर्षों में गुलदार के हमलों को अब तक 26 लोग जान गंवा चुके हैं। देखिए रिपोर्ट, देखिए संवाददाता अब्दुल रहमान की खास रिपोर्ट। गुलदार जो है इस समय बिजनौर में काल बन रहा है। गेहूं कटाई का समय चल रहा है, किसान गेहूं काट रहे हैं खेतों पर लेकर, गुलदार लगातार हमला कर रहा है। 3 वर्षों में लगभग 26 लोगों की मौत हो चुकी है गुलदार के हमलों से और 100 से अधिक लोग घायल हैं। चलिए इनसे बात नमस्कार जी, धन्यवाद। गुलदार लगातार हमला कर रहा है किसानों के ऊपर और बिजनौर जनपद में बहुत लंबे समय से गुलदार की एक समस्या बनी हुई है और ये प्रतिवर्ष बढ़ते जा रहे हैं। गुलदारों की जो संख्या है वो संख्या हर साल यहाँ बढ़ रही है। अब तक 26 लोग अपनी जान दे चुके हैं गुलदार के हमलों के कारण। सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं जो वन विभाग की रिकॉर्ड में भी अभी नहीं है। ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनको छोटी मोटी खरोच लगी है, वो वन विभाग के रिकॉर्ड में नहीं है। और ये घटना आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ने के चांस हैं। अब वन विभाग के द्वारा जब तमाम यहाँ प्रयास किए गए, तमाम हम लोगों के द्वारा भी संघर्ष किए गए, तो उस संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि हर ग्राम पंचायत को एक पिंजरा मिल गया। यहाँ 16 वन विभाग के कर्मचारी मिल गए। यहाँ 2 वाहन रेस्क्यू करने वाले 2 वाहन मिल गए। अभी 2 वाहन और बड़े अथक प्रयास के बाद शुगर मिलों से 2 वाहन दिलवाए जा रहे हैं। शुगर मिलों से प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है कि अगले महीने 2 वाहन, अगले महीने तक 2 वाहन रेस्क्यू करने वाले बड़े वाहन, जिनकी कीमत करीब 35-40 लाख रुपए है, वे 2 वाहन शुगर मिलों से डोनेट करवा के वो दिलवाए जा रहे हैं। लेकिन इस सब से ये नहीं संभव नहीं है कि गुलदार के हमले रुक जाएंगे। इसके लिए बहुत सकारात्मक प्रयास की आवश्यकता है। विधानसभा में विशेष इसके लिए कानून लाने की आवश्यकता है, तभी यहाँ गुलदार से मुक्ति मिल सकती है। ये सब पर्याप्त नहीं है जो हुआ है। शासन की तरफ से कहा गया है कि मृतकों को 5 लाख रुपए और घायलों को मुआवजे की मांग की गई। अब तक कितने लोगों को मुआवजा मिल गया है यहाँ पर? देखो, मुआवजा तो लगभग 26 लोग जो मरे हैं, तो 25 लोगों का मुआवजा उसमें से क्लियर हो चुका है। एक जो लास्ट वाला था उसको 4 लाख रुपए अभी मिले हैं, 1 लाख रुपए और मिलने हैं। लेकिन मौत के बाद 5 लाख रुपए मिलना या 50 लाख रुपए मिलना उस परिवार की पूर्ति नहीं कर सकता धन जो एक व्यक्ति चला गया। अब आज जैसे गुलदार जो है गन्ने में छुपा रहता है, आज गन्ना बिल्कुल यहाँ से कट चुका है। गन्ना कट गया तो गुलदार के हमले आजकल अधिक होते हैं। इसीलिए इससे तो मेरा तो आपके माध्यम से बिजनौर जनपद की पब्लिक से, जनता से ये अनुरोध है कि भाई आप सावधान रहो और गुलदार के हमले के प्रति अपना सतर्क रहो कि गुलदार आप पे हमला ना कर दे। और वन विभाग से और सरकार से मेरी ये डिमांड है कि जब तक इस गुलदार को संरक्षित वन्य जीव की श्रेणी में गुलदार है, तो संरक्षित वन्य जीव की श्रेणी से बाहर इसको लाना पड़ेगा, तभी गुलदार के आतंक से यहाँ छुटकारा मिल सकता है। नहीं तो ये 1 वर्ष में 6 बच्चे देती है। जितनी संख्या इस बार है गुलदार की, अगले साल वो 6 गुनी होगी। आज गुलदार की संख्या बिजनौर में हजारों होगी, अगले साल ये 6000 हो जाएंगे, उसके बाद 6000 के बाद डायरेक्ट 36,000 होंगे। तो फिर क्या हालात होंगे? तो ये एक सोचने वाला विषय है कि हर साल अगर ये 6 बच्चे देगी तो कितना बड़ा संघर्ष होगा और कहाँ यहाँ रहने लायक माहौल बचेगा। ना शहर सुरक्षित बचेंगे, ना गांव सुरक्षित बचेंगे। तो ये वन विभाग की बड़ी जिम्मेदारी है कि वनों को कटने से बचाएं और इसको वन्य संरक्षित जीव की श्रेणी से बाहर निकाल लें। आज आप देखते होंगे कि सड़कों पे एक्सीडेंट में तमाम गुलदार मर रहे हैं। सड़कों में एक्सीडेंट में तो जब वो गुलदार मरने लगे तो इसका मतलब संख्या बहुत ज्यादा है। ये स्थिति। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ बिजनौर में कि इतने गुलदार आए। 2-3 सालों से ज्यादा इसकी रुक का शोर मच रहा है गुलदार। ऐसा क्या हो रहा है? ये समस्या पिछले 10 सालों से है और 10 साल पहले 2, 4, 6 गुलदार थे। वो 4 गुलदार थे, 4 से 4 के 24 हुए, 24 के वो मल्टीप्लाई में बढ़ते चले गए। आज गुलदारों की संख्या यहाँ लगातार बढ़ने पे है। पहले ऐसा भी होता था जब 2-4 गुलदार यहाँ होते थे कि जब तक गन्ना है वो गन्ने में छुपे हुए होते थे, फिर वो वन में चले जाते थे। अब वो वन में जा नहीं रहे। अब वो गुलदार यहीं, जो बच्चे पैदा हुए गुलदार के, उन्होंने अपना डेरा, अपना घर यहीं पे बना लिया और वो गन्ने में रहते हैं। जंगल, वनों को हम लगातार काट रहे हैं। जंगल में शेर है, शेर जो है गुलदार का दुश्मन है। तो वो गुलदार यहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और वो इसलिए उसने अपनी इसको घर बना लिया और यहाँ वो रहता है।